काफ़ी सारे एथलीट्स को ये डाउट रहता है कि हमें कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए। बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं और हर ब्रांड के अलग अलग टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 17 वे प्रोटीन को कंपेयर करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये कौन से वे प्रोटीन है। पहला है एज इट इज का एटम, दूसरा है एज इट इज का अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, थर्ड है मसल ब्लेस का बायोजाइम, मसल ब्लेस का रॉ वे प्रोटीन, मसल ब्लेस का फ्यूल वन, जीएनसी प्रो वे प्रोटीन, मसल टेक का नाइट्रोटेक, फास्ट एंड अप का वे एडवांस और फास्ट एंड अप का आइसोलेट वे प्रोटीन, बिग मसल्स का एसेंशियल वे, बिग मसल्स का क्रूड वे, बिग मसल्स का प्रीमियम गोल्ड, एवेटार का आइसो रिच, एवेटार का अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड और माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे आइसोलेट। तो ये टोटल 17 वे प्रोटीन है जिनको हम आज कंपेयर करेंगे। इनको कंपेयर करने के लिए हमने इन सबके 1 kg वे प्रोटीन का प्राइस चेक किया और उस प्राइस को हमने इस टेबल में लिख दिया है। जो स्टार्टिंग की ये 16 वे प्रोटीन है इनका हमने 1 kg का ही चेक किया, लेकिन माई प्रोटीन के 2.5 kg का ये प्राइस लिखा है। प्राइस के साथ साथ हमने ये चेक किया कि उनका जो हम वो प्रोटीन लेंगे उसके अंदर कितने सर्विंग्स आएंगे, मतलब एक पैकेट में कितने स्कूप्स प्रोटीन के निकलेंगे। जैसे फ्यूल वन के प्रोटीन में हमें 27 स्कूप मिलेंगे, ऑन का गोल्ड प्रोटीन लेंगे तो फिर उसमें 29 स्कूप रहेंगे, एटम वाले में 28 स्कूप मिलेंगे, फास्ट एंड अप एडवांस में 30 स्कूप मिलेंगे। तो ऐसे हर एक प्रोटीन कितने प्राइस का है वो हमने चेक कर लिया, उसमें कितने स्कूप्स आएंगे ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमने ये चेक किया कि उनके एक स्कूप में कितने ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा। जैसे नाइट्रोटेक के एक स्कूप में हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, एवेटार अनफ्लेवर्ड वाले में हमें एक स्कूप में 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, माई प्रोटीन में हमें सिर्फ 19 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और क्रूड वे में हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी मैथ्स का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है, सिंपल रहेगी। एग्जाम्पल के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड 3314 रुपए का आएगा, जिसके अंदर हमें 29 स्कूप प्रोटीन की मिलेंगी। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक स्कूप प्रोटीन हमें 114 रुपए का पड़ेगा। तो ऐसे ही सभी वे प्रोटीन में हमें एक स्कूप कितने रुपए का मिलेगा हमने ये कैलकुलेट कर लिया। जैसे बिग मसल एसेंशियल का एक स्कूप हमें 48 रुपीज का मिलेगा, मसल ब्लेस वे एनर्जी का जो प्रोटीन है उसका एक स्कूप 71 रुपीज का रहेगा, माई प्रोटीन का एक स्कूप 130 रुपए का रहेगा। अब हम एक और चीज करेंगे, हमें ये पता चल गया कि एक स्कूप प्रोटीन हमें कितने रुपए का मिल रहा है और हमें ये भी पता है कि उस एक स्कूप प्रोटीन में कितने ग्राम प्रोटीन है। अगर हम उस प्राइस को डिवाइड कर देंगे कि उसके अंदर कितने ग्राम प्रोटीन है तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जैसे जीएनसी प्रो का एक स्कूप हमें 103 रुपए का मिलेगा और उस 103 रुपए के स्कूप के अंदर हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे। अब 130 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमें 1 ग्राम प्रोटीन के लिए 4.33 रुपीज देने पड़ेंगे। ऐसे ही हमने सभी वे प्रोटीन का ये कैलकुलेट कर लिया कि हमें उस वे प्रोटीन के 1 ग्राम प्रोटीन के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद और मैथ्स यूज नहीं करेंगे। अब जो ये बीच का जितना भी डेटा है उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें बस 2 चीजें जाननी कि वे प्रोटीन कौन सा है और उसके 1 ग्राम प्रोटीन का कॉस्ट कितना है। अब हम इन दोनों चीजों को एक वर्टिकल टेबल में डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग सॉर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ऐसा करने से जो सबसे सस्ते प्रोटीन है वो ऊपर आ जाएंगे और सबसे महंगे प्रोटीन नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर बिग मसल्स के ही तीनों प्रोटीन आ गए हैं। जैसे बिग मसल्स का क्रूड 1.76 का है, बिग मसल्स का एसेंशियल 2.03 और ये प्रीमियम गोल्ड 2.37 का है। अब ये जो 3 ऊपर के बिग मसल्स है इनको तो हम हटा ही देते हैं, हमें ये बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब ऐसा क्यों करना है वो इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो बिग मसल्स है वो अपने वे प्रोटीन के पीछे जो लेबल रहता है उसमें ज्यादा प्रोटीन दिखा देते हैं, मतलब एक्चुअली उतना प्रोटीन रहेगा नहीं लेकिन ये फिर भी लिख देते हैं कि हाँ इतने ग्राम प्रोटीन है, और इस चीज पे केस भी हुआ था। अब आप इसको थोड़ा लॉजिक से समझो, जो वे प्रोटीन रहता है वो बनता किससे? दूध से बनता है। जब हम दूध को फाड़ देते हैं तो उसमें से पनीर निकलता है और एक अलग सा लिक्विड निकलता है। जो पनीर रहता है उससे बनता है केसिन प्रोटीन और जो पानी बच जाता है उससे हम बनाते हैं वे प्रोटीन। 100 ml दूध में हमें 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर हम आधा लीटर का एक पैकेट दूध पियेंगे तो उसमें हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और आधा लीटर दूध 30 के ऊपर ही मिलता है ज्यादातर जगह पे, मतलब 30 रुपए के दूध में 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जो दूध का 1 ग्राम प्रोटीन है उसके लिए हमें 2 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब जो ये वे प्रोटीन की ब्रांड है ये कैसे उस दूध को यूज करके उस प्रोटीन को 2 रुपए से सस्ता दे सकती है? मतलब ये एकदम ऐसा है कि 6 रुपए का अगर अंडा आ रहा है तो कोई आपको 5 रुपए में एक अंडे का ऑमलेट बना के कैसे खिला सकता है? तो इसलिए बिग मसल्स के जो ये वे प्रोटीन है इनको हम लिस्ट से हटा देते हैं। इसके बाद नीचे जो ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन है और जो ये माई प्रोटीन का आइसोलेट वे है, ये दोनों प्रोटीन इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से ये कॉमन है कि हाँ इनकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगर किसी प्रोटीन का पूरा काम इंडिया में ही हो रहा है तो फिर ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उसका प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सब चीज़ें बाहर से बन के आ रही तो फिर उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है। और ये दोनों कंपनीज काफ़ी ज़्यादा टाइम से हैं, जिसकी वजह से इनकी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है और ये ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये महंगे इसलिए क्योंकि बाहर से इंपोर्ट कराए जाते हैं। इसके बाद जो GNC Pro है और फास्ट एंड अप के ये दोनों वे प्रोटीन, इन दोनों का मुझे कोई एक ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न नहीं लगता कि जिसकी वजह से इनका इतना ज़्यादा प्राइस होना चाहिए, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। मतलब इनमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। वहीं पे जो ये एवेटार का आइसोरिच है, इसको हम लोग जस्टिफाइड मान सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आइसोलेट प्रोटीन है और जो आइसोलेट प्रोटीन रहता है ये कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन से ज़्यादा महंगा रहता है। हमने समझा था कि जो दूध रहता है उससे हम लोग वे प्रोटीन बनाते हैं। अब जो ये वे प्रोटीन है, ये वे प्रोटीन दो टाइप का रहता है, आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही वे प्रोटीन रहते हैं। बस एक डिफरेंस रहता है कि जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन रहता है उसके अंदर लैक्टोस रहता है, और अगर हम कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में से लैक्टोस को हटा लेंगे तो फिर हमारे पास आइसोलेट वे प्रोटीन बनेगा। कुछ लोग रहते हैं जिनको वे प्रोटीन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम रहती है, उन्हें ब्लोटिंग फील होती है, तो ऐसे केस में आपको आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो ही ले सकते हो। अब कॉन्सेंट्रेट को आइसोलेट बनाने में ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है, इसकी वजह से आइसोलेट प्रोटीन महंगे हो सकते हैं। और जो ये मसल टेक का नाइट्रोटेक वे प्रोटीन है, इसके अंदर क्रिएटिन भी एडेड रहता है, मतलब आपको अलग से क्रिएटिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है, ये हम मान सकते हैं। इन दोनों को हम येलो कलर से मार्क कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है जिसकी वजह से इनका प्राइस ज्यादा है। वहीं पे 3 अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन भी है इस लिस्ट में, जैसे एज इट इज का अनफ्लेवर्ड, मसल ब्लेज रॉ और एवेटार का अनफ्लेवर्ड। ये तीनों में फ्लेवर ऐड नहीं किया, इसलिए इनका प्राइस कम है और इसलिए हम इन तीनों को येलो कलर से मार्क कर देंगे। और वहीं पे बीच के जो ये प्रोटीन बचे, इनका प्राइस मुझे जस्टिफाइड लगता है, इसलिए हम इन्हें एक लाइट ग्रे कलर से मार्क कर देते हैं। अब हम इस पूरी लिस्ट को एक बार समराइज कर लेते हैं। इन 3 प्रोटीन को हम ट्रस्ट की वजह से हटा देते हैं, और ये नीचे की जो 4 प्रोटीन है ये जबरदस्ती बहुत ही ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, तो इसलिए इन्हें भी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट है, आप इनमें से ही कोई वे प्रोटीन लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका बजट कम है तो ये ऊपर के जो 5 वे प्रोटीन है आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नीचे वाले 5 प्रोटीन में से कोई भी ले सकते हो। अब जो ये लिस्ट है इसमें ज्यादातर प्रोटीन मसल ब्लेज के हैं, काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू भी बन चुकी है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि आप इस ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो नाइट्रोटेक का वे प्रोटीन है ये आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दे सकता है। अपनी अकेडमी में भी मैंने एक एथलीट को सजेस्ट किया था और उसकी रिकवरी में काफी ज्यादा फर्क पड़ा इससे। मतलब वो ऑलरेडी अच्छा दौड़ रहा था, उसके बाद भी वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पा रहा है। अगर कोई बिगिनर एथलीट है वो तो मतलब कोई भी वे प्रोटीन लेगा उसको तो इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि उसकी बॉडी को उतना ट्रेनिंग का एक्सपोजर नहीं मिला है। लेकिन वहीं पे जो ये एथलीट था अकेडमी में, इसको अच्छा खासा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था, परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी हो चुकी थी। मतलब एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस आके रुक जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पा रहा है और वो यही प्रोटीन यूज कर रहा था। बाकी आपको सिर्फ वे प्रोटीन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपनी नेचुरल डाइट पे भी ध्यान देना है। और अगर आप अपनी नेचुरल डाइट से अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक करोगे तो फिर वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब इनमें से अगर आपको कोई भी वे प्रोटीन चाहिए तो उसे खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को इनमें से किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मेरा खुद का ही पर्सनल रिव्यू है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।